आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉर वैरायटी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने कल बात करी थी रियलिस्मस के बारे में। रियलिस्मस रियलिस्मस क्या कहता है कि जो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारे आसपास जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको दर्शाएंगे। हम कोई ऐसे वहाँ फैंटेसीज में नहीं जिएंगे, हम कोई ट्रॉयमा में नहीं जिएंगे, हम कोई गेहाइम में नहीं जिएंगे। हम क्या करेंगे, बस जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है हम उसको दिखाएंगे कि क्या क्या चल रहा है आजकल। एंड बस उसको एकदम ऐसे हार्श लैंग्वेज में नहीं, हम उसको कैसे दिखाएँगे? थोड़ी पोएटिक लैंग्वेज में, थोड़ी सिंबल्स के साथ, थोड़ी सॉन्ग्स के साथ, थोड़ी मेटाफर्स के साथ, या थोड़े क्या कहते हैं, थोड़े शोनाश्प्राखा के साथ, ठीक है? तो आज बात करते हैं हम नाटुरलिस्मस की। नाटुरलिस्मस। सो व्हाट इज़ नाउ नाटुरलिस्मस? ये भी थोड़ा रियलिस्मस जैसा है नाटुरलिस्मस, बट थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। आप ये मान लो कि ये 1% थोड़ा डिफरेंट है। नाटुरलिस्मस रियलिस्मस में से ही आया है, बट ये एक स्टेप आगे है। रियलिस्मस क्या कहता था कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन को हम दिखाएँगे, बट एक पोएटिक लैंग्वेज में दिखाएँगे, ठीक है? एक पोएटिक लैंग्वेज में, शोनाश्प्राखा में दिखाएँगे। तो नाटुरलिस्मस ये कह रहा है कि हम भी दिखाएँगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, जो चल रहा है, हम भी रियलिस्मस से आए हैं, ठीक है? हम भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को दिखाएँगे, बट वो जैसे हैं हम वैसे दिखाएँगे। कोई पोएटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं करेंगे, कोई शोनाश्प्राखा यूज़ नहीं करेंगे। हम वही हार्श लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम वही जो उनकी एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है, उनकी एग्ज़ैक्ट सिनेरियो है, जो एग्ज़ैक्ट इमोशंस हैं, वही दिखाएँगे। कोई हम उसको एक्ज़ैजरेट नहीं करेंगे, उसको कोई अ, अच्छा नहीं बनाएँगे ताकि लोगों को अच्छा दिखे। नहीं, हम लोगों को ये दिखाएँगे कि हाँ भाई, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऐसे ही हार्श है। आपके साथ ऐसी हार्श हो रही है भाई। मतलब आपके साथ ऐसी ही कंडीशन है और आपके साथ ऐसे ही इमोशंस है। कोई इसको कोई वो नहीं कर सकता, कोई इसको एक्ज़ैजरेट नहीं कर सकता, कोई इसको अच्छा नहीं बना सकता। तो नाटुरलिस्मस का यही कहना था, ठीक है? तो नाटुरलिस्मस का एक फ़ॉर्मूला भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाटुरलिस्मस ये भी कहता है कि एक जो इंसान है, जैसे पहले के लिटरेचर में क्या बात करते थे कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है? कुछ भी मतलब वो जैसे क्या करते हैं, एक वर्ड होता है शाफ़न जर्मन में, ठीक है? वो कर सकता है। एक जैसे सपोज़ मैं हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी किसी चीज़ को पा सकता हूँ, ठीक है? तो नाटुरलिस्मस क्या कहता है कि 2 पॉइंट्स होते हैं जो आपके एक डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ से हैं और आप अभी क्या हैं। एक है हेरकुन्फ्त, मतलब जो आपको कहाँ से आए हो, जो मतलब ये होता है कि जो जेनेटिक्स से आपको मिला है, जो अपने पेरेंट्स से आपको मिला है, ठीक है? जैसे कि आपको कोई क्रांक मिली है या कोई गेज़ुंडहाइट मिली है, और मतलब क्रांक गेज़ुंडहाइट आपको पता ही होगा, बीमारी वगैरह। तो आपको क्या हेयर, जैसे हेयर लाइन होती है जो जेनेटिकली बहुत आजकल चल चल रहा है कि जेनेटिकली आई हैव दिस हेयर लाइन। तो एक होता है दूसरा सोसाइटी की, व्हाट सोसाइटी मेड यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वेरी पुअर इन सोसाइटी, ठीक है? एंड इफ यू डू नॉट हैव एजुकेशन इन सोसाइटी, देन आप वही हैं जो सोसाइटी ने आपको शेप करा है। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा एक्स वाई जेड है पुअर, एंड एक बंदा है एबीसी, वो है रिच, ठीक है? तो किसकी ज़्यादा बेटर कंडीशन होगी और कौन सोसाइटी जिसको शेप करेगी वो अच्छा करेगी? ऑब्वियसली रिच को, क्योंकि उसके पास अच्छी क्वालिटी है, उसके पास अच्छा एजुकेशन है, राइट? तो चलते हैं अब अपने नोट्स पर, एंड प्लीज़ राइट दिस नोट्स इन योर नोटबुक। तो बाद में क्या होता है कि जब हम रिवाइज़ करते हैं तो इससे हमें सब याद आ जाता है। एंड प्लीज़ वॉच दीज़ वीडियोज़ इन 1.5x और 1.25 और 2x, इन व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है? बस आप सीखो एंड अच्छे से गेन करो। तो चलते हैं अब अपने नोट्स पर। आई होप मैं और आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख पा रही होगी। तो बात करते हैं, der Naturalismus circa 1880 bis 1900 ist ein literarischer Epoche, ठीक है? 1880 से 1900, तो ये हम एग्जैक्ट डेट नहीं लेके चलते, अप्रोक्सीमेटली होती है, जो मैं आपको दोबारा हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि उसमें ऐसा लिखा है कि मुझे ये चीज़, ये जो सोर्स है मुझे ये बता रहा है, वो सोर्स ऐसे बता रहा है, तो टेंशन, ठीक है? इसकी सील क्या है? Die Realität ohne Verschönerung zeigen। जो एक रियलिटी है उसको बिना अच्छा बनाए उसको दिखाना। जैसे जो रियलिस्मस दिखाता था कि उसको Verschönerung करता था, उसको Verschönern कर देता था, ठीक है? तो बट Naturalismus क्या कह रहा है कि die Realität ohne Verschönerung zeigen। इतना क्लियर है? Und das Hauptziel, Realität kopieren। Naturalistische Autoren wollten die Wirklichkeit so exakt wie möglich darstellen. Wenn jemand arm war, krank war, dann wurde das genauso geschrieben, ohne etwas schöner zu machen। जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई जेड बंदा बीमार है। अब बीमार को जैसे ही हैज़ अ फीवर, ठीक है? ही हैज़ अ फीवर।
एक बीमार बंदा। तो रियलिस्टिक में वो क्या दिखाएँगे? जैसे अ फीवर फुल ऑफ हॉटनेस। आप समझ रहे हो? बट नेचुरलिस्मस में उसको एग्ज़ैक्ट वो दिखाएँगे कि उसको क्या दिक्कत चल रही है, उसके फ़ीवर में क्या परेशानी है, उसको क्या अंदर झेलना पड़ रहा है, ठीक है? Dann wurde das genauso geschrieben ohne etwas Schönes mag. Der Autor Arno Holz formulierte dafür eine berühmte Regel. Kunst equal to Natur minus X. मतलब X. Kunst equal to Natur minus X. अब हाँ, एक जो आउटडोर है मतलब नेचुरलिस्मस का ही फेमस है ऑर्नो हॉल्स, तो वो एक रेगल बनाते हैं। कुंस्ट इक्वल टू नाटुर माइनस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? कुंस्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट। आर्ट में आप लिटरेचर ले लो, राइटिंग्स ले लो या पेंटिंग्स ले लो। अब ये नाटुर में मतलब नाटुर काइंड ऑफ रियलिटी, ठीक है? इधर नेचर वो नहीं, ट्रीज वगैरह, आसमान वगैरह, इधर मतलब रियलिटी। अब ये मीनस एक्स क्या है, माइनस एक्स क्या है? तो ये एक्स है वही जो रियलिस्म में जो राइटर्स थे जो इसमें वो अच्छापना डालते थे ना उसको, मतलब उसको अच्छा शोना प्राखा में ले आते थे, जो एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन होता था, एक्स को वही सिंबलाइज़ कर रहा है। तो एक नेचुरलिस्मुस में अर्नोल्ड क्या कह रहे हैं, कुंस्त वही है, जो रियलिटी में मतलब कोई शोना प्राखा नहीं है, रियलिटी को वैसी ही रियलिटी दिखाया जा रहा है। तो इसलिए एक रेग मतलब एक कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से इक्वल टू नाटुर माइनस एक्स किसका है या कौन से इपोखा का है। तो एक्स किसको इधर डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट कर रहा है शियोनाश्राका को, बिल्डर्स को, मेटाफर्स को कि जो हम उसको क्या कहते हैं ब्यूटीफुल बना देते हैं रियलिटी को कि उसको डिनोट कर रहा है एक्स। तो कंफ्यूज मत होना कि एक्स कोई मैथ्स आगे नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है das X des alles was der Künstler hinzufügt. Fantasie, Verschönerung, Gefühle. Naturalisten wollten, dass dieses X so klein wie möglich wird. Naturalist क्या कहते थे, जो वहाँ के ऑथर्स होते थे कि जो एक्स है ना वो कम से कम ही दिखाया जाए, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए, ना के बराबर ही। ठीक है? क्योंकि ऐसे हम रियल वर्ल्ड को जान ही नहीं पाएँगे, उनकी सिचुएशन, उनके इमोशंस को कभी नहीं जान पाएँगे, ठीक है? Wichtige Themen की बात करें तो frühere Literatur erzählte oft von Königen, Helden oder schönen Liebesgeschichten। ठीक है? जो पहले के लिटरेचर होते थे, जैसे हम बारोक से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत हेल्डेन का वो होता था, क्योनिगन का वो होता था, दबाव होता था कि बस उनकी स्टोरी सुनते थे। बट Naturalismus zeigt dagegen, das Leben der einfachen Menschen. Typische Themen sind Armut in großen Städten, Alkoholismus und Krankheiten, harte Fabrikkeit, ठीक है? फैब्रिक आर्बाइट सॉरी, सोziale Ungerechtigkeit। आई होप ये सब क्लियर होगा। तो यही सारे जो थीम्स थे वो नाटुलिस्ट अब रियलिस्मस में भी यही थे क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में तो यही होगा ना। जैसे आर्मुट हो गए, Ungerechtigkeit हो गई, Krankheit हो गई, तो नाटुलिस्मस में तो रियलिस्मस के भी यही आप मान सकते हो। क्या कहते हैं थीम्स, ठीक है? तो typische Themen sind Armut in großen Städten, Alkoholismus und Krankheiten, harte Fabrikarbeit, soziale Ungerechtigkeit। फैब्रिक बाइट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बहुत सारी कंपनीज आई थी, फैक्ट्रीज आई थी जिसमें बहुत सारी मशीन्स आई थी, तो उसमें कैसे ह्यूमंस को कैसे एक्सप्लॉइट करा जाता है, तो इसलिए फैब्रिक बाइट आया। आई होप ये सब क्लियर होगा। बात करके जो मैंने अपने ओवरव्यू में बताई थी कि इंसान का जो वो है ना अस्तित्व जो इंसान अभी सोसाइटी में है, वो दो चीज डिसाइड करते हैं। Der Mensch als Produkt von Vererbung und Umwelt. Naturalisten sagen, ein Mensch entsteht nicht einfach frei aus sich selbst. Er wird gemacht durch seine Bedingungen. जैसे मैंने ओवरव्यू में बताया कि एक जो इंसान है वो कभी फ्री मतलब ऐसे पैदा नहीं हुआ। नाटुलिस्टन कहते थे और लोग आपका ओपिनियन भी हो सकता है अलग अलग। नाटुलिस्टन क्या कहते थे कि एक जो इंसान है वो एक फ्री नहीं है, फ्री जो उसका अस्तित्व है वो अभी मतलब वो खुद से डिसाइड करके नहीं आया, वो दो चीज़ों ने डिसाइड करे। एक वो जेनेटिकली डिसाइड करके आया जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला, एक जो दूसरा जो उमवेल्ट से उसको मिला, जो सोसाइटी से उसको मिला। Vererbung, was man von den Eltern bekommt, das ist alles, was man genetisch mitbekommt. Körper, Gesundheit, Krankheiten, Temperament, Schwächen. इतना क्लियर है? Schwächen मतलब वीकनेस। Naturalisten sagen, das beeinflusst das ganze Leben। मतलब ऑब्वियसली जो अपने पेरेंट्स से मिला है, जो मुझे जेनेटिकली मिला है, वो ऑब्वियसली मुझे बेइन्फ्लुएंस करेगा। अगर मेरी कोई मुझे कोई बीमारी मिली है, तो वही मेरा जीवन को बेइन्फ्लुएंस करेगा। तो यही होता है, इसलिए नाटुलिस्टन sagen है कि सॉरी इसलिए नाटुलिस्टन sagen नहीं, इसलिए they say, das beeinflusst das ganze Leben। अब ये है Milieu, ठीक है? That is Umgebung। ये ध्यान रखना वर्ड्स Vererbung और Milieu। Milieu bedeutet Family, Geld, Bildung, Stadt oder Dorf, Arbeit, soziales Schicht। Beispiel, जैसे Umwelt के बारे में Milieu मतलब आप Umgebung भी समझ सकते हो या आप Umwelt भी समझ सकते हो। तो
उन वर्ल्ड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, फैमिली आती है, सोसाइटी आती है, गेसेलशाफ्ट आता है, नॉलेज आती है आपकी कहाँ रह रहे हो मतलब लैंड में रह रहे हो, स्टार्क में रह रहे हो und so weiter, राइट? तो एक एग्ज़ाम्पल दिए कि ein Kind wächst auf in Armut mit Gewalt ohne Schule। क्या लगता है अब उसकी मतलब उसकी वो क्या होगा आज में कि एक जो बच्चा है वो उसने वो भी झेली है, क्या कहते हैं, पॉवर्टी भी झेली है और उसने मिट Gewalt भी झेला है, वॉयलेंस भी झेला है, बिना स्कूल के, बिना नॉलेज के। Es hat weniger Chancen im Leben, सॉरी, er hat weniger Chancen im Leben, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको भी लगे कि आपके पास अगर आपने स्कूल नहीं करा, आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, तो यस यू हैव लेस व्हाट डू यू से, यस यू हैव लेस चांस अब एज कंपेयर टू read, ein anderes Kind wächst auf reich gebildet sicher। एक मैंने वही ओरियो में एग्जांपल दिया था, एक एबीसी और एक्स वाई जेड वाला, कि एक जो दूसरा बच्चा है वो है अमीर, मतलब अच्छा वेल एजुकेटेड और सेफ है। तो er hat bessere Möglichkeiten। Naturalisten sagen, das ist kein Zufall, ठीक है? Weil das die Umwelt formt den Menschen। एक सोसाइटी आपको वही दे रही है। अब आप जैसे कास्टिज़्म में समझ लो, कास्टिज़्म में क्या माना जाता है कि हाँ भाई कि ये जो बच्चा है वो इसी काम को आगे करेगा, सोसाइटल प्रेशर आता है, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा कास्ट का, एक सोसाइटल प्रेशर होता है, सारी कास्ट ऑब्वियसली कि हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? एक सोसाइटल प्रेशर आता है उस पे कि बहुत सारा प्रेशर आता है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आता है, कभी-कभार पेरेंट्स सो सपोर्ट करते हैं, बट पेरेंट्स की तरफ से भी कभी-कभार प्रेशर आता है। तो, das ist kein Zufall, die Umwelt formt den Menschen। तो यही बात है। तो यही naturalism चाहते हैं कि एक बंदा फ्री पैदा नहीं हुआ, जो उसका अस्तित्व है, वो पहले से ही encoded है, ठीक है? Du bist, woher du kommst. Naturalismus glaubt, der Mensch ist kein freier Held. Er ist stark bestimmt durch Herkunft plus Umgebung। Herkunft und Umgebung आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब जैसे Führer Literatur sagt oft, jeder kann alles schaffen। पहले के लिटरेचर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आओ ले लूँ कि एक बंदा जो लॉजिकल होता है वो कुछ भी कर सकता है अगर वो इमोशंस पे ध्यान ना दे। विस्ट्रोमुंद्रांग है कि वो इमोशन से कुछ भी कर सकता है। वो एक मतलब जो अगर वो विस्ट्रोमुंद्रांग क्या कहता है कि हमें लॉजिकल से सोच के हम अगर हम अपने इमोशंस पे ध्यान दें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो नाटुलिस्टन कह रहे हैं jeder kann alles schaffen। पहले के लिटरेचर क्या कहते थे? पहले के लिटरेचर क्या कहते थे? कि कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। बट Naturalismus sagt, nein, die Gesellschaft bestimmt dein Leben। Das war damals eine schockierende moderne Idee। तो वही बात है कि आपकी जो सोसाइटी ही आपको शेप कर रही है। जैसे आजकल ट्रांसजेंडर्स ले लो या आजकल कोई भी मतलब आजकल ना स्टीरियोटाइपिकल स्टीरियो जैसे आज आप भी देख रहे हो कि बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं कि उसका बेटा है तो वो यही करेगा, सोसाइटी नहीं तो फिर उसको पत्थर मारती है। तो यही नाटुलिस्मस कह रहा है कि दा नाइन द गेसेल्स आर बेस्ट इन नाइन ह्यूमन। आई होप कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको समझ आ रहे होंगे, राइट? तो आई होप ये नाटुलिस्मस आपको क्लियर होगा एंड रियलिस्मस क्या, बस रियलिस्मस क्या कह रहा था कि हम रियलिटी को दिखाएँगे बट थोड़ा शोना-श्वाखा में। नाटुलिस्मस कह रहा है कि हम रियलिटी को दिखाएँगे बस उसी लैंग्वेज में, हार्श लैंग्वेज में, जो है उस रियलिटी बस हम ऐसे ही दिखाएँगे। तो इसके फेमस ऑथर्स क्या हैं? gerhard हाउफ्टमैन, अर्नोहोल्ज़ वो हैं जिसने वो रीगल बनाया, Kunst इक्वल टू नाटुर माइनस एक्स, नाटुर मीनस एक्स, नेक्स्ट इज़ योहानस शाह। प्लीज़ इनकी सारी ऑथर्स की लिस्ट बना लेना एंड इनके वर्क्स लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ इनके वर्क्स या मतलब ये लेने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये सब क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तो bis dann, auf Wiedersehen and vielen Dank।